ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आभास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में उनके केस में क्या होने वाला है। इसीलिए बीते शनिवार को जब एक मंच पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ममता मिले, तो ममता ने खूब उनसे बातें की। अगल बगल की कुर्सी पर बैठे थे मंच पर। कानाफूसी में क्या बातें हुई नहीं पता, लेकिन माइक पर उन्होंने जो अपनी बात रखी उससे बहुत कुछ समझ में आता है। माइक पर उन्होंने कहा कि वे यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकतंत्र की रक्षा करें और जांच एजेंसियों को नागरिकों को बदनाम करने से रोकें। नागरिक ले आई वो, क्योंकि वो एक्चुअली उन्हें नागरिकों को ही ये बताना था, बंगाल के लोगों को बताना है। इसीलिए उन्होंने वो नागरिकों को बदनाम करने से रोके ये कह दिया है। ये नहीं बता रही हैं कि जांच एजेंसियों ने हाथ किस पर डाला था, शिकंजा किस पर था। तो बात ये सिर्फ इतनी थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नए बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह था और उस मौके पर सीजेआई मंच पर बैठे थे। ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री हैं, बैठी थी। तो जब ममता माइक पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत से बंगाल में लोकतंत्र बचाने की अपील कर रही थी, तब उन्हें भी मालूम था कि लोकतंत्र का चीरहरण किसने किया है। अभी हाल में 4 दिन पहले उन्होंने ही किया। लेकिन मंच पर सबके सामने लोकतंत्र का बचाव करने की गुहार करना लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलने जैसा है। बंगाल में लोकतंत्र की ऐसी तैसी तो आपने खुद कर दी ममता जी, और अब कह रही हैं कि चीफ जस्टिस हमें बचाइए। अब वो क्या चीफ जस्टिस देख नहीं रहे हैं क्या? ममता बोली, हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षा यानी प्रोटेक्शन, हमारा इतिहास, भूगोल और सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए। अरे भाई, भूगोल तो आप बिगाड़ रही हैं। अपने बॉर्डर बंद करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए आप होम मिनिस्ट्री को जगह नहीं दे रही हैं। उससे बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं अंदर, जो आपको वोट दे रहे हैं, और आपकी सरकार उन्हें बचा रही है, उनके लिए आधार कार्ड बनवा रही है। एक बात की और अपील की उन्होंने कि मीडिया को मामलों के अंतिम फैसले से पहले ट्रायल नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं ममता जी? मतलब मीडिया वेट करे कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक होके 8-10 साल में जब मामला आए तब हम उसे लिखें। मतलब हम ये ना लिखें कि मुख्यमंत्री ने फाइलें छीन ली और मोबाइल ले लिया और ईडी के अधिकारियों को हड़काया और सारे सबूत वहां से लेके वो और उनके आदमी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकर भाग गए। हम ये ना लिखें। हम फैसले का इंतजार करें जो आएगा 10-15 साल में। वाह ममता जी, आपके बंगाल में लोगों को आपकी असलियत पता चल चुकी है। ममता कह रही है कि चीफ जस्टिस साहब, हम आपके संरक्षण में हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं। असल में लोगों को समझ में आता है ममता बनर्जी कि आप जो है ना, ये सब बंगाल के लोगों को दिखाने के लिए कह रही हैं कि देखो, मैंने तो संविधान बचाने की अपील चीफ जस्टिस से भी की थी। कल अगर ममता हार जाएंगी, अगर क्या उन्हें हारना ही है, बंगाल की लड़ाई ममता बनर्जी हार चुकी हैं, और जब हार जाएंगी, नतीजे आ जाएंगे, तो कहेंगी मैंने तो संविधान बचाने की अपील की थी चीफ जस्टिस साहब से, और देखिए कि उन्होंने क्या किया। तो दोस्तों, आप देखिएगा, अगर फैसला ममता के खिलाफ आ गया इस केस में भी, तो वो इसी जुबान से पूरी सुप्रीम कोर्ट को गरियाएंगी। उन्होंने सीजीआई से अनुरोध भी किया कि कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास, भूगोल और देश की सीमाओं को आपदा से बचाएं। आपदा क्या है उनकी निगाह में? उनकी नजर में यह आपदा केंद्र सरकार और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही हैं, वो क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस देख नहीं रहे हैं क्या? वो सब देख रहे हैं। ममता ने जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई एजेंसियां नागरिकों को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश। अब ये नागरिक क्या होता है? नागरिक को बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही है। जांच एजेंसियां किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और देख रही हैं, आपके नागरिक, बंगाल के नागरिक ये देख रहे हैं कि
उन अपराधियों को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर आ रही है, डीजीपी आ रहा है, पुलिस कमिश्नर आ रहा है। ममता कह रही है कि एजेंसियां लोगों को गलत तरीके से टारगेट कर रही हैं। कौन सा सही तरीका होता है भाई? बता दें कि आपको फलाने दिन फलानी तारीख पर फलाने बजे इतने बजे हम आपके यहाँ छापा मारने आएंगे, आप सबूत हटा दीजिएगा, यही है। अब कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप लोकतंत्र बचाइए, लोगों को बचाइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। तो ममता की निगाह में शायद लोकतंत्र और संविधान आईपैक पर छापे से पहले सेफ था, बस गड़बड़ उसके बाद शुरू हुई है। अब वो बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, खासकर ईडी पर टीएमसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। ममता ने मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई, बोली कि आजकल मामलों के निपटारे के पहले ही मीडिया ट्रायल का चलन है। आज तक तो ममता बनर्जी आपको याद नहीं आई इस बात की, मीडिया ट्रायल की चिंता आपको नहीं हुई इससे पहले। लेकिन मीडिया जो है वो बता रहा है कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर अंदर घुस गया और उसने जो अपराधी, जो आरोपी है, उसके हाथ से उसका मोबाइल ले लिया, कुछ फाइलें उठा ली। आप केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ नहीं रोक सकते किसी जांच, आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने कानून हाथ में लिया, तो संविधान कौन तोड़ रहा है भाई? संविधान तो आपने तोड़ा। पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को लेके घुस गई, पहले भेज दिया उनको और उसके बाद खुद घुस गई और सब सारे सबूत उठा के भागी गई। ममता बनर्जी ये बताना भूल गई कि संविधान को खराब करने में उनकी क्या क्या भूमिका है, कैसे संविधान में असंख्य छेद उन्होंने खुद किए हैं। इसलिए ममता की जुबान से संविधान बचाने की बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है जैसे कोई डकैती करके और उसके बाद पुलिस वालों से कह रहा है कि आपको डकैती रोकनी चाहिए। देश में एक साजिश के तहत बांग्लादेशियों को लाकर बसाना और उन्हें अपना वोटर बनाना ममता बनर्जी ने किया। मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उनके वोट पक्के करना ममता बनर्जी ने किया। बंगाल बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ आसान करवाना ममता बनर्जी ने किया। केंद्रीय एजेंसियों के अफसर काम करने जब कोलकाता आए तो उन्हें बंधक बना लेना ममता बनर्जी ने किया। दंगा करवाने वाले और बलात्कारियों पर एक्शन सिर्फ इसलिए न लेना क्योंकि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ममता बनर्जी ने किया। ये सब करने के आरोप ममता बनर्जी पर लगते रहे। तो बंगाल में संविधान है कहां? कौन से कोने में संविधान बचा है? ममता जी हमें भी बताइए, हम वहीं जाएंगे, देखेंगे जरा। लेकिन लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर माइक पर जोर जोर से ये बताना कि चीफ जस्टिस साहब प्लीज बंगाल में संविधान लूटने से बचा लीजिए। लेकिन लूट कौन रहा है भाई, ये भी तो बता दो। ये बता नहीं रही। संविधान की लूट तो ममता और उनकी पार्टी कर रही है, तो ये नाटक सबके सामने क्यों करती है ममता? इसलिए करती हैं कि विधानसभा चुनाव बहुत पास है और ममता को एक एक्सक्यूज चाहिए चीफ जस्टिस को उनकी बगल की कुर्सी पर पाकर। उनको लगा मौका भुना लिया जाए। असल में 3 टर्म पूरा कर ममता के विपक्ष में बैठने का मौका नजदीक आ गया दोस्तों। इस चुनाव में आप देखिएगा ममता की पार्टी किसी भी तरह जीतने नहीं जा रही है। यह गारंटी खुद ममता और उनकी पार्टी ने बंगाल की जनता को दे दी है। और आप जल्दी देखेंगे जैसे ही चुनाव होंगे बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है और ममता के कार्यकाल के दौरान जितने भी मामले हुए हैं, बड़े मामले, उन सब की छानबीन होगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा।